देश में एक नया वायरस तेजी से फैल रहा है जिससे लोगों को सर्दी जुकाम बुखार जैसी परेशानियां ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कौन सा ये वायरस है और ये कैसे लोगों के बीच फैल रहा है, इसके बारे में हम डॉक्टर से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राकेश बागड़ी है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स रेजिडेंट RML एंड सफदरजंग हॉस्पिटल एंड आल्सो द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ फाइमा ऑर्गेनाइजेशन। सर, ये जो वायरस के बारे में जिक्र हो रहा है, ICMR की ओर से भी गाइडलाइन जारी की गई है। क्या कुछ ये नया वायरस है और ये कैसे लोगों में तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है, कैसे ये फैल रहा है? सर, पहली बात तो ये जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक नया वायरस नहीं है। जो मौसमी बीमारियां हम जो पहले सुनते थे या पहले जो हम प्रसार देखते थे, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया और जो भी फ्लू वायरस हो गया और कोविड का हमने देखा ही है। तो ये वायरल बीमारियां होती है जो हमेशा कहीं ना कहीं जब भी मौसम चेंज होता है तब इसका प्रसार प्रसार देखने को मिलता है। तो पिछले जो हम 2-3 साल से ट्रेंड देख रहे थे कि कोविड के केसेस काफ़ी कहीं ना कहीं कोविड के केसेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं दूसरे जो वायरस के प्रति लोगों की इम्यूनिटी थी या एक्सपोजर था कम था कहीं ना कहीं। ये तो उससे कई ये केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे थे या उतने केसेस हो नहीं पा रहे थे। तो जैसे जैसे इम्यूनिटी सबसाइड हुई है इनकी, इन वायरसेस की, तो ये एकदम से अब सर्ज होके मान सकते हैं आप कि अब सर्ज हुए हैं केसेस। और कहीं ना कहीं कोविड के एकदम से कमी होने पे ये उभर के आए। तो ये कोई ऐसा नया वायरस नहीं है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात है। लेकिन हाँ, ये वायरस में देखा गया है जो पिछले हम जो सीजनल ट्रेंड देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोलॉन्ग रह रहा है इलनेस, जिसमें खांसी जुकाम फीवर के साथ जो पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, सोर थ्रोट के साथ, कफ के साथ, फीवर के साथ, तो ये थोड़ा प्रोलॉन्ग चल रहा है। पहले जो हम यूजुअली मान के चलते थे फ्लू वायरस 3 से 4 दिन में यूजुअली सबसाइड हो जाता था, वो कहीं ना कहीं 1 से 2 वीक ले रहा है। तो उसमें जैसे अगर बच्चों की बात करें हम, तो उसमें मेनली फ्लू वायरस होते थे। लेकिन अभी जो जो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है उन केसेस में इन्फ्लुएंजा के वायरस है, एडिनो वायरसेस का देखने को मिला है, RSV जो पहले भी बच्चों में काफ़ी कॉमन था वो देखने को मिल रहा है। तो यही सारे केसेस हम देख रहे हैं जो। सर, इस वायरस का कुछ और नाम भी है या फिर इसे भी इन्फ्लुएंजा ही कहते हैं, या इन्फ्लुएंजा का ये कोई वर्जन है नया? सर, जैसे इन्फ्लुएंजा के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, A B C ऐसे टाइप्स होते हैं इन्फ्लुएंजा का, जिसमें मैंने RSV बताया, ये रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस है, ये अलग वायरस है। एडिनो वायरस है, ये भी अलग वायरस है। तो ये अलग अलग वायरस होते हैं। तो ये मेनली जो हम बात कर रहे हैं प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की या जो ज़्यादा सिम्टम्स वर्स कर रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी ये देखने को मिल रहा है आजकल। जो हम उसमें जो रेस्पिरेटरी हम जो सैंपल्स भेजते हैं उसमें जो ग्रो कर रहा है, उनमें ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस बार। इसके जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें सर क्या कौन से लक्षण दिखाई पड़ते हैं? जो इस बार हमारे पास जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं वो स्टार्ट फीवर कफ कोल्ड के साथ आ रहे हैं। कई बार अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ रही है, बड़ों में या छोटों की मान सकते हैं। उस केस में कई बार ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कम हो रहा है। तो उस केस में फिर हमें हॉस्पिटलाइजेशन करके उसको फिर ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट और फ्लूइड वगैरह से मैनेज किया जा रहा है। इससे बचाव के क्या रास्ते हैं, क्या लोगों को क्या अपनाने चाहिए जिससे वो बच सकें इस वायरस से? बचाव का सारे बचाव जो वायरसेस के लिए जो हमारे ICMR ने गाइडलाइंस निकाली हुई है, जो हमारे कोविड प्रोटोकॉल्स हम फॉलो करते थे वही इस पे भी लागू रहेंगे कहीं ना कहीं। वही हमें हैंड हाइजीन्स का प्रयोग करना है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उनसे दूरी बनाए रखना है, बार बार हाथ धोना अपने, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसको मास्क का प्रयोग करना है। दूसरे बच्चे, अगर घर में बच्चे हैं तो उनको बचा के रखना है ऐसे लोगों से जो इन्फेक्टेड हैं। और जैसे बात करें इन्फ्लुएंजा है इसकी, उसका वैक्सीन होता है, एनुअली वैक्सीन लगता है। तो जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स है, जैसे बच्चे हो गए, ओल्ड एज ग्रुप हो गए, या किसी को क्रोनिक लंग्स और कार्डियक डिजीज़ होती है जिनमें ये संभावना ज़्यादा है, ऐसे जो रिस्क पे हैं, उनको जो वैक्सीन आती है इसकी एनुअली वो ले सकते हैं। तो उससे थोड़ा उसका इन्फेक्शन रेट और जो प्रोलॉन्ग सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं कम होते हैं।
और जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो सकती है। तो ये अपना सकते हैं। बाकी अच्छी डाइट न्यूट्रिशन तो हमेशा हर चीज़ में, हर बीमारी में लागू होता है कि अच्छा आपको डाइट न्यूट्रिशन फॉलो करना है। बच्चों का विशेष कर बताया मैंने, वो उतना हाइजीन का वो फॉलो नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स को ध्यान देना है कि वो इस चीज़ को फॉलो करे या वो आप उनकी हेल्प करें इस चीज़ में। तो ये इन सब चीज़ों से कि हम कहीं ना कहीं चीज़ों को कम किया जा सकता है, इन्फेक्शन रेट को, और जो हॉस्पिटलाइजेशन है और कॉम्प्लिकेशन है उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में एक डर और भी रहता है, क्या ये कोविड की तरह खतरनाक है वायरस, ऐसा कुछ है भी है क्या? नहीं सर, जैसे हमने कोविड की जो दोनों वेव्स में देखा जिसमें काफ़ी सारी मोर्टेलिटी ज़्यादा हुई थी, ऐसा सच नहीं देखने को मिल रहा है। और ऐसा कोई उस टाइम जो है ऐसा एपिडेमिक्स टाइप का आ गया था, कोविड की वजह से हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई थी, तो ऐसा कोई अभी ऐसा हालात नहीं है, इतना कोई बर्डन नहीं है जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पे है, तो उतना घबराने की बात नहीं है। बस जब भी आपको अगर ऐसा लगे, कोई ऐसे सिम्टम्स लगे आपको जिसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो या प्रोलॉन्ग कफ रह रहा हो या अनईजीनेस हो, बच्चों में अगर आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी रेट काउंट करके छातियों में गड्ढे पड़े, ऐसे अगर कुछ भी लगे, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, तो उस केस में फिर आपको नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेनी है तुरंत। आपको बच्चे को या जो भी है पेशेंट को सलाह लेनी है, और डॉक्टर सलाह से अगर वो एडमिट करने के लिए बोल रहे तो एडमिट करके इलाज कराना है। तो ये तुरंत, मतलब इसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि कई बार थोड़ा ज़्यादा होने पे कई बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन, निमोनिया वगैरह कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो वो बढ़े ना, उसके लिए हमें तुरंत सलाह लेनी है। तो पेरेंट्स को यही एडवाइजरी है कि इसका ध्यान रखना है पेरेंट्स को, और जो भी आपके आसपास हैं उनको ये ध्यान देना है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डॉक्टर ने साफ तौर से यही बताया कि जो वायरस है उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, तभी जो बच्चे हैं और वो इस वायरस से बच पाएंगे। और ख़ास तौर से जो सावधानियां कोविड के समय बरती गई थी, उसी तरह की तमाम सावधानियां इस समय भी बरतने की ज़रूरत है। वायरस ये भले ही उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन हालांकि इससे इन्फेक्शन ज़रूर फैलता है, तो उससे सावधान रहने की ज़रूरत ज़रूर है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।